खबर जंक्शन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब पैक दही आटे और समेत कई खाद्य उत्पादों पर लगेगा टैक्स। जी हाँ, सब जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने खाने के कुछ नए सामानों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की व्यवस्था के अंतर्गत लाने का फैसला किया है। तो अब से पैक दही और शहद और आटे पर भी जीएसटी लगेगा। तो इन सभी पर 5% जीएसटी लगेगा। और राज्यों के मंत्रियों की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाले जीएसटी पैनल ने यह निर्णय लिया है। तो राज्यों के मंत्रियों ने व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के लिए यह सिफारिश की थी। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से खाद्य उत्पाद जीएसटी के दायरे में लाए गए हैं। तो जिन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है उनमें पहले से पैक और लेबल मांस यानी मांस हो गया, फ्रीज़ किए गए मांस को छोड़कर, तो दही, पनीर, मछली, शहद, सूखी फलीदार सब्जियां और सूखे मखाने, गेहूं, अन्य अनाज और गेहूं का आटा, गुड़ और फूले हुए चावल शामिल हैं। तो इन सभी उत्पादों पर जीएसटी लगेगा। और जब इन पर खाद्य सामग्री का लेबल लगा हो या जैविक खाद और कायापिंथ कंपोस्ट को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है। तो बैठक में अन्य क्या फैसले लिए गए हैं। तो जीएसटी परिषद के फैसले के अनुसार चेक जारी करने पर बैंक जो फीस लेते हैं अब उस पर 18% जीएसटी लगेगी। एटलस समेत अन्य मैप और चार्ट्स पर भी 12% जीएसटी लगाया जाएगा। और इसके अलावा 1000 रुपये प्रतिदिन से कम शुल्क वाले होटल के कमरों पर भी 12% की जीएसटी लगेगा। तो बता दें कि पहले इनमें से किसी भी चीज़ पर टैक्स नहीं लगता था और खुले में बिकने वाली जो खाद्य उत्पाद थे, जो है प्रोडक्ट थे, अभी जीएसटी के सिस्टम से ये बाहर रहेंगे। यानी ओपन जो खुले में फुटपाथी भी हो गया उन पे अभी जीएसटी नहीं लगेगी, है ना। तो आज जीएसटी परिषद में इन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और बता दें कि आज जीएसटी परिषद की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है और आज भी कई अहम फैसले लिए गए हैं, यानी कि कई फैसले लिए जा सकते हैं। और इनमें कासिनो, ऑनलाइन गेमिंग और घोड़ों की रेस पर जो है 28% जीएसटी लगाने का मुद्दा शामिल है। तो इसके अलावा वेट को जीएसटी में शामिल किए जाने से राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देना जारी रखने की राज्यों की मांग पर भी विचार किया जाएगा। और जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको जीएसटी राजस्व में हिस्सा बढ़ाने की मांग, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो मौजूदा 50% से बढ़ाकर 70-80% करने की मांग भी की है ना। तो सभी राज्य जो है मतलब जो गैर भाजपा शासित हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी, जीएसटी की जो हिस्सेदारी है वो 50 से बढ़ाकर 70-80% की मांग की है। तो इस पर भी जो है बैठक में चर्चा हो सकती है। तो अब जानते हैं कि जीएसटी है क्या। यानी जीएसटी देश भर में सेवाओं और सामानों पर लगने वाला अप्रत्यक्ष टैक्स है, जो कई तरह के अप्रत्यक्ष टैक्स और इनसे पैदा होने वाले कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हुए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। और इसका मकसद जो है अप्रत्यक्ष टैक्स सिस्टम को सरल करना है। और जीएसटी में केवल 4 टैक्स दरें होती हैं। इनमें 5%, 12%, 18% और 28% शामिल है। तो मार्च में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड जो है 1.42 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। तो ये रही जानकारी आपने जीएसटी के बारे में जाना। तब भैया खाद्य सामग्री, पैक्ड आटा और जो इन सब पे भी अब जीएसटी लगना चालू हो रहा है। पैकिंग वाला दही भी जो है उसमें भी जीएसटी लग रहा है। तो देखो क्या होता है बदलाव, है ना। सरकार को भी उसको आर्थिक घाटा हो रहा है तो उसने भी कहीं न कहीं से रास्ता ढूंढ कर निकाल रही है पैसे कलेक्शन करने का रास्ता। तो
कमेंट्स में लिखें और बने रहें खबरजंक्शन.com पर। हम इंटरेस्टिंग ज़रूरी जानकारियाँ आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ईमेल पर। धन्यवाद।